Good evening, friends. Welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do analysis for 19th July 2023. That is for Wednesday. But before going any further, let us analyze what happened today. So if you remember yesterday, we had discussed that if we open gap up, agar gap up खुलते and if that gap up is above 19780, आज गैप अप खुले, गैप अप कहां पे था 19798, राइट. एंड वी सेड दैट अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल नेगेटिव हो जाती है, इफ फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल टर्न्स रेड, उसका लो ब्रेक होने के बाद देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रीवियस क्लोजिंग, राइट, एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन. नाउ यू मे सी हियर, यहां पे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल एक स्पिनिंग टॉप बनी थी, नेगेटिव बनी थी, इसका लो ब्रेक होने के बाद वी केम डाउन, राइट, वी केम डाउन क्लोजर टू दिस पॉइंट. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड, वी विल स्टे इन द ट्रेड एज लॉन्ग एज लोअर लोज कंटिन्यू, राइट. वी डिस्कस दिस इन ईच एंड एवरी ट्रेड, राइट, एज लॉन्ग एज lows low continue. Yahan tak we were in good profit as soon as this low was broken, but again when you are seeing that swing is getting closer to it, it is better you exit, right. So here also you can exit in no profit and no loss, right. Agar yahan tak bhi exit kar diya hota so it would have been no profit and no loss, but if you kept on waiting ki nahi reversal mil jaye, it came all the way up to hit your SL, right. yahan pe all the way up to hit your SL, but again if you wouldn't have closed here, right, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे आज, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे आज क्या हुआ, इट केम अप एंड अगेन रिवर्स डाउन और यहां से वापस प्रॉफिट में आ गया, ऐसा जरूरी नहीं नीचे जाता है. मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन इफ वी डोंट एग्जिट इट अगेन कंटिन्यूज द हायर हाइट्स का जर्नी, राइट. वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी गॉट द ट्रेड हियर इटसेल्फ, राइट. यहां पे एक अच्छी खासी एक स्कैल्पिंग जैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जहां पे एक 15-20 पॉइंट की नाउ यू वुड हैव बीन इन प्रॉफिट, राइट. पर अगर यहां से एग्जिट नहीं किया, बिकॉज इफ यू एग्जिटेड हियर स्टिल यू आर इन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का जोन, राइट, इफ यू एग्जिटेड समवेयर क्लोज टू हियर. बट इफ यू वुडंट हैव एग्जिटेड हियर ये सोच के कि नहीं वापस रिवर्सल मिल जाएगा जैसे आज मिल गया, राइट, बिकॉज सी वी ट्रेड प्रोबेबिलिटी सेटअप, जैसे आज मिल गया सो अगेन यू केम इनटू प्रॉफिट, व्हिच इज द वेरी नाइस थिंग, यू केम इनटू प्रॉफिट अगेन हियर एंड इफ यू वुड हैव एग्जिटेड हियर, बट ऑलवेज फॉलो दैट स्ट्रिक्ट एसएल एंट्री एंड एग्जिट, राइट. दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ओवर हियर, दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव which we again got, and end of the day we closed negative itself, right. That was for Nifty. Similarly for Bank Nifty what we discussed, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की पॉजिटिव कैंडल हो जाए उसका हाई होने के बाद ही, राइट, उसका हाई ब्रेक होने के बाद ही वी विल एंटर इनटू कॉल. जो इसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, बट व्हाट हैपेंड, इसका लो ब्रेक हो गया, राइट, इसका लो ब्रेक हो गया, इसलिए कॉल की कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं बैंक निफ्टी में. Another thing that we discussed is, we discussed this point, this candle, right, we discussed this candle जो यहाँ पे बनी थी 45,412 के पास in yesterday's analysis, right. This is what we discussed. अगर इसके अंदर प्राइस आ जाए 45,415, if you remember yesterday's video we discussed कि अगर प्राइस वापस ये कैंडल के अंदर आ जाए, राइट, 45,415 के पास आ जाए, बिकॉज ऑफ दिस बाइंग देयर विल बी अ 100 पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी, अ पॉसिबिलिटी हियर इफ वी ब्रेक 45,415. वी ब्रोक दिस 45,415 एंड लुक एट दिस लो. व्हाट इज दिस लो? 45,286. Here there was 100 plus points का opportunity. I know this is an hammer, but still from here you got this opportunity even when there was strong buying. Why? Because earlier this point was the point of selling. Earlier this point was the point of selling. That is the reason here again there was 100 points का probability that we discussed. Doesn't matter if we open gap up, flat या कुछ भी, अगर इसके पास आ जाए there will be 100 points possibility. वापस यहाँ से ऊपर गए, again there was another this possibility, right? That was the overall analysis of what happened yesterday for today, right? Now what further? इसके आगे क्या? Coming back on days frame, let me reset this chart view and hide all lines, right? Now if we see today's candle, आज की जो कैंडल बनी है, let me just zoom this. What has happened? Just a minute. Okay. Now if you see today's candle, आज की जो कैंडल बनी है, this is again a kind of doji and again a kind of reversal candle at the top itself, right? Again it has turned into a reversal at the top. Now what from here? यहां से अगेन इफ यू सी बैंक निफ्टी का डेज कैंडल ऑल्सो, बैंक निफ्टीज डे कैंडल, जस्ट अ मिनट, दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडल एट द टॉप, राइट. दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल कैंडल एट द टॉप, जिसने ऊपर से टॉप के पास से पिछला हाई ब्रेक किया, इट ब्रेक द हाई, इट हैज ब्रोकन यस्टरडेज हाई और वहां से वापस क्लोज नीचे ही हुए. सो कमिंग बैक ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, coming back, if I come back on 15 minutes frame, bring back all the lines,
I need to explain you one more thing is, you may notice that this parallel channel that we are discussing, whenever we come closer to this mid range, right? इसके mid range के पास आ जाते हैं, यहाँ से we have always seen the selling. Yesterday we discussed that यहाँ से एक chance बनता है कि we come closer to this 19800 और यहाँ से वापस you may see selling, right? This happened. That is the reason पहली negative candle बनने के बाद we came lower, we started retracing. यहाँ से वापस ऊपर आने के बाद वापस we saw a rejection and again we came down. So now tomorrow if we open flat, अगर फ्लैट खुलते और फ्लैट खुल के ऊपर जाए, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल, लेट इट गो अप, राइट? यहां से अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाए और यहां से वापस इफ वी सी एनी रिजेक्शन, व्हाट आई मीन बाय रिजेक्शन, यहां से वापस कोई शूटिंग स्टार बन जाए, एक रेड बेरिश कैंडल बन जाए, लाइक दिस प्राइस एक्शन, लाइक दिस प्राइस एक्शन, वापस इसी की तरह या फिर इसकी तरह भी, राइट? टुडेज कैंडल ऑल्सो, ये दो कैंडल ऑल्सो, और इसका लो ब्रेक हो जाए, यहां पे कोई अगर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए और इसका लो ब्रेक हो जाए, देन अगेन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग till the previous closing, as long as lower lows ka frames are going on, right? As long as lower lows ka frames are going on, I'm interested in shorting till the previous day ka closing, and even from here if price keeps on turning negative, I will stay in the trade, right? If we open flat, go up from here और यहाँ से यहाँ पे rejection लेते हैं. What is this point? This point again comes closer to 17,830, 840 only if we open flat at somewhere closer to 19,750, right? यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर जाते हैं, then I am interested in rejection opportunity, right? From the top. यहाँ से if we keep on pumping up, फ्लैट खुल के if we keep on pumping up and even if we break this high, I am not interested to take call, at least for tomorrow if we open flat, right? I will not take call, let it go up as much as possible, where we will wait for one day and again on the next day we will decide what to do further, right? That is if we open flat or start going up. What if we open flat और flat खुलते ही if we start coming down, right? फ्लैट खुलते ही नीचे आते, so I will not wait for this opportunity, but I will wait at least for 20 more buffer, right? जब तक ये जो बुलिश मारुबोजू कैंडल है, ये कैंडल, राइट, दिस बुलिश मारुबोजू, इसका जब तक लो नहीं ब्रेक होता, व्हाट इज द लो ऑफ दिस कैंडल? Low of this candle is 19,672. We will consider 19,670, right? Only if 19,670 is broken flat खुलने के बाद, right? अगर ये ब्रेक हो जाता है with the negative price action, then I'm interested in for shorting, right? Then I'm interested for shorting for further points, for further 100 points till this target, till 19,560. If this is broken, right? As long as again lower lows are going on, right? As long as lower lows are going on, जैसे यहाँ से lower lows गए, if previous swing high is getting broken, exit. अगर नहीं exit हो रहे तो वापस it will eat premiums, right? यहाँ से वापस it will eat premiums. Only if lower lows are going on, then I'm interested. If we open flat and if we open flat और flat खुलते ही if we are able to break this low 19,670 का low फ्लैट खुलने के बाद, then I'm interested for further 100 points का target, as long as again lower lows का price action is going on from here, right? As long as lower lows are going on, यहाँ से पहला swing तोड़ दे, we will exit, right? Only if again low break होता है, only then we will re-enter, right? With lesser lots. That is both the scenario for flat. What if we open gap up? Now if any gap up, यहाँ से if any gap up is above, is closer to what? Is closer to 19,820. 19,820 के अंदर ही कोई गैप अप हो जाए, inside 19,820, then I will wait for first 15 minutes and see again if there is a rejection from here, right? अगर पहली 15 मिनट्स की कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनती है, दैट इज अगेन अ शूटिंग स्टार, अगेन अ नेगेटिव बेरिश कैंडल, जस्ट लाइक दिस वे ऑन द टॉप, वहां से बन जाती है, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद आई वुड कंसीडर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? फॉर द प्रीवियस क्लोजिंग, एज लॉन्ग एज अगेन लोअर लोज आर गोइंग ऑन. उसका हाई ब्रेक हो जाए, देन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, ओनली इफ लो ब्रेक हो जाए, राइट? बट व्हाट इफ 19,820 के ऊपर भी खुल जाए, 19,820 के ऊपर अगर गैप अप हो जाए, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर गैप अप हो जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स की कैंडल अगर हाई ब्रेक कर दे, राइट, 30 मिनट्स की कैंडल अगर हाई ब्रेक कर दे, ओनली देन आई विल गो फॉर कॉल अपॉर्चुनिटी विद वेरी लेसर लॉट्स, राइट, विद वेरी लेसर लॉट्स, क्योंकि ऊपर से जिसने शॉर्टिंग की है, देयर विल बी अ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जिसने भी शॉर्टिंग की है, राइट, ओनली इफ द गैप अप ओपनिंग इज अबाउट 19,820, उसके अंदर हो जाए, वी विल वेट फॉर 15 मिनट्स. इफ इट इज अ रिजेक्शन कैंडल या फिर पॉजिटिव भी हो जाए, उसका लो ब्रेक होने पे ही वी विल कंसीडर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? और अगर गैप अप 19,820 के ऊपर है या इसके 800 के आसपास भी हो जाए, we will wait for 30 minutes and 30 minutes का हाई ब्रेक होने के बाद ही we will consider for what? Consider for call opportunity. That is the gap up scenario. What if we open gap down? Now we have closed somewhere closer to 19,750, right? We have closed here. So gap down if happens closer to 19,700, right? If gap down is closer to 19,700, yeah,
इस जोन के पास भी हो जाए, राइट, इफ इट हैपेंस क्लोजर टू 19640 वगैरह 700 से लेके 19640 के रेंज पे अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद आई विल अगेन वेट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स रुकने के बाद आई विल सी वेदर द प्राइस एक्शन इज गोइंग फॉर साइडवेज का रेंज और वेदर इट इज फॉलोइंग अ लोअर लोज का ट्रेंड और वेदर इट इज फॉलोइंग हायर हाइज, राइट। इफ इट इज फॉलोइंग हायर हाइज, यहां से गैप डाउन होने के बाद आई विल लेट इट कम क्लोजर टू अगेन दिस पॉइंट प्रीवियस क्लोजिंग, यहां से वापस रिवर्सल दिखाता है, only then I will consider shorting, right? If it goes for higher highs with gap down, if gap down is closer to 19700, if it is closer to 19680, if it is closer to 19720 का range, right? यहाँ से अगर gap down हो जाए, I will wait for it to pump up होके previous swing highs जो है, ये swing high, यहाँ से if it is again showing reversal, breaking this swing low again, ये स्विंग लो वापस तोड़ दे, आई एम इंटरेस्टेड फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ओनली। यहां से अगर प्राइस ऊपर ही जाने लग जाए, ऊपर ही जाने लग जाए, वी आर अवॉइडिंग द अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग, राइट, वी विल नॉट बाय एनीथिंग, ओनली इफ देयर इज रिवर्सल अपॉर्चुनिटी वी विल कंसीडर। व्हाट इफ इट ब्रेक्स लो, गैप डाउन खुल के भी यहां से 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन या पहले 15 मिनट्स में भी गैप डाउन खुलने के बाद भी इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस लो, राइट, अगर ये लो भी तोड़ दे, नाउ व्हाट इज दिस लो, गैप डाउन खुलने के बाद भी इफ प्राइस एक्शन गोज बिलो 19620 आल्सो, राइट, अगर 620 के नीचे भी चले जाए, 700 से इसके नीचे भी चले जाए या 650 के नीचे भी चले जाए, गैप डाउन खुलने के बाद भी इफ वी ओपन गैप डाउन एनीवेयर क्लोजर टू हियर एंड इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस कंसोलिडेशन, राइट, if we are able to break this consolidation which is at 640 650 levels, if we are able to break this within first 15 minutes or first 15 to 20 minutes with lower lows ka price action, only then I'm interested in shorting in gap down, right, only then I'm interested in shorting considering the previous swing high। जैसे अगर ये लो ब्रेक कर दिया तो इसका swing high क्या है, 50 पॉइंट्स ऊपर, ये 50 पॉइंट्स ऊपर इसका swing high, right, only if this swing low is broken considering the swing high as SL, I'm interested in shorting as long as lower lows are going on, right, as long as lower lows are going on I'll stay in the trade, if the high is broken I'll exit, right, I'll exit some of the lots, again keep some lots, right, उसका भी high break हो जाता है, only then I'll exit entirely। This is the overall analysis in Nifty for gap down, for flat as well as gap up। What about Bank Nifty? Bank Nifty में भी previous day का candle, if you see this candle of 17 July, here we have gone 800 points up, right, low क्या था 44,695, high क्या है 45,556, some 800 plus points we closed। What happened today? Today's high is 45,905, what is low is 45,281, यानी 600 plus points आज हम लोग negative close हुए। Just in case if the body was somewhere closer to here, this could have been a bearish piercing for this earlier bullish candle, right, just in case if the body would have been here, but still you may notice what has happened on days frame। यहां से ऊपर जाने की जब कोशिश की, sellers pushed it here, right, और यहां से जब नीचे आने की कोशिश की, buyers push from here for the candle to close here at this point। What is this point? Again 45,410। So analyzing this scenario on days candle frame, what about Bank Nifty on 15 minutes, right, coming back on 15 minutes in Bank Nifty, now again if gap up opening happens, right, कोई भी gap up opening अगर Bank Nifty में ये कैंडल के हाई के अंदर होती है, राइट, एनी गैप अप ओपनिंग इफ इट इज इनसाइड 45,800 का रेंज, राइट, 45,800 का रेंज, यहां से जस्ट लाइक निफ्टी इफ फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल टर्न्स रेड, इफ फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल टर्न्स रेड, उसका लो ब्रेक होने के बाद ही वी विल कंसीडर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। व्हाट इफ इट टर्न्स ग्रीन? इफ इट टर्न्स ग्रीन, wait for at least 30 minutes, then I will wait for 30 minutes। 30 minutes इतना ऊपर भी क्लोज हो जाए तो भी चलेगा, 30 minutes we will wait, let's see if it is able to again break the 30 minutes का high, 30 minutes का high भी break हो जाए, we will see a very good short covering at this range, right, if any gap up opening is in the range of 45,700 45,800, यहाँ इसके आसपास कोई भी gap up opening होती है, basically 45,660 के ऊपर कहीं पे भी gap up opening होती है, if first 15 minutes का कैंडल ग्रीन हो रहा है तो उसके बाद I will not buy, I will wait for another 15 minutes का कैंडल। if 30 minutes का कैंडल ग्रीन होता है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है, उसका हाई ब्रेक होता है, only then I am interested for long, right, for shorting even if first 15 minutes का कैंडल turns red, for shorting even if पहले 15 मिनट्स का कैंडल अगर रेड बन जाए, राइट, अगर पहले 15 मिनट्स का कैंडल रेड बन जाए और उसका अगर लो ब्रेक हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए, आई विल कंसीडर शॉर्टिंग। लो ब्रेक होने के बाद वापस हाई ब्रेक होता है, इमीडिएटली एग्जिट, वापस से लो ब्रेक होने पे आई वुड कंसीडर सेकंड अपॉर्चुनिटी, नॉट मोर देन दैट, ओनली 2 अपॉर्चुनिटीज, राइट, उससे ज्यादा आई वुडंट ट्राई। अगर हाई ब्रेक हो जाता है एग्जिट, ओनली फ्लो ब्रेक हो जाता है आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग
till the previous swing का closing as long as again lower lows का pattern is going on, right? As long as lower lows का pattern is going on, high break हो जाता है, we will exit immediately, जिससे SL will always stay limited, जिससे we would always have the probability of getting more profits, right? That is the overall analysis in gap up if we go for lower lows in first 15 minutes turns red. पहली 15 minutes की पॉजिटिव होके अगर उसके बाद भी सेकंड नेगेटिव हो जाए और उसका लो ब्रेक कर दे, राइट? उसका लो ब्रेक कर दे, फिर भी we are interested in shorting till previous closing, and if lower lows are going on, we will stay in the trade. That is the gap up scenario. That is the gap up scenario. What if we open flat? Flat खुलने के बाद just like Nifty, if we come anywhere closer to this swing or if we come closer to this swing और यहाँ से if there is any reversal opportunity यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी या फिर इस swing के पास भी if we get any reversal opportunity from here, I would see कि रिवर्सल अपॉर्चुनिटी यानी क्या यहाँ पे अगर इफ देयर इज अनदर रेड कैंडल, यहाँ से अगर वापस कोई रेड कैंडल बन जाए ये स्विंग के पास से, ये स्विंग के पास से, इफ यू सी एनी रेड कैंडल फ्रॉम हियर व्हिच इज अगेन लाइक दिस कैंडल, राइट? इसके जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए, ऐसी एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, ऐसी कैंडल मिल जाए, वापस हैमर पे टर्न नहीं हो जहां से बायर्स नीचे से कैंडल को पुश कर रहे, अच्छी खासी यहाँ पे रिवर्सल मिल जाए, यहाँ पे रिवर्सल मिल जाए, फ्लैट खुल के ऊपर जाते वक्त अगेन फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग ऊपर जाके, यहाँ ऐसा नहीं कि फ्लैट खुल के ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, आई एम नॉट बाइंग कॉल हियर, राइट? I am not buying call even if it is breaking this thing, right? Even if it is breaking this high, today's high, even if it breaks today's high, I am not interested in call. Flat खुल के ऊपर जाए, rejection दे, only then I am interested in put. Rejection दे, ऐसे नहीं कि ऊपर ही जा रहा है, you are buying put. Let it show the sign of rejection, then we are buying put for the previous closing. और यहाँ से भी नीचे जाए, we will stay in the scenario, right? We will stay in our put scenario. What if we break this low? Flat खुलने के बाद, if we are able to break today's low, right? फ्लैट खुलने के बाद ही if we are able to break this low, what is this low? This low is 45,280. So फ्लैट खुलने के बाद if we are able to break 45,280, again I am interested in put for the target of 45,094, right? 45,090 तक के टारगेट्स के लिए I am interested if we break this low फ्लैट खुलने के बाद, as long as again lower lows are going on, right? If it breaks previous swing high, the same analysis, same analogy, we will exit, right? फ्लैट खुलने के बाद अगर लो ब्रेक हो जाए, we discussed gap up का scenario both ways. We discussed flat खुलने के बाद अगर low break हो जाए also, ऊपर जाते वक्त भी नीचे जाते वक्त, what if we open gap down? Now if any gap down from this point 45,400 के पास से अगर कोई भी gap down 45,200 या 45,100 इसके आसपास, ये रेंज के आसपास अगर कोई गैप डाउन मिल जाए, इसके भी नीचे मिल जाए, इसके नीचे मिलने के बाद आई नीड टू सी वेदर इट इज कंटिन्यूइंग लोअर लोज, राइट? गैप डाउन के बाद इफ इट इज कंटिन्यूइंग लोअर लोज फॉर फर्स्ट 15 मिनट और इस रेड के नीचे भी तोड़ दे, राइट? अगर ये रेड को भी तोड़ दे, व्हाट इज दिस रेड? इस रेड का लो क्या है? इसका लो है 45,044, ये भी तोड़ दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट. If with gap down first 15 minutes का candle in first 15-20 minutes also continues the lower low का journey और ये low भी तोड़ दे, only then we are interested in shorting again for more bigger targets of 44,870 तक के लिए, right? For 44,870 as long as lower lows are going on, right? Gap down खुल के अगर हम ऊपर जाने लग जाए, यहाँ से वापस I would consider only reversal opportunity, right? यहाँ से वापस reversal opportunity दे, just the way we discussed in Nifty, यहाँ से वापस reversal opportunity मिल जाए, जैसे गैप अप में भी कहा था, ऐसी reversal candle बन जाए, ऐसी candle बन जाए या फिर ऐसी candle बन जाए, we are interested. Look at this candle also, ऐसी candle बन जाए, we are interested in reversal opportunity. Again यहाँ इसके लो तक, जहां तक ये प्राइस जहां से रिट्रेस ही करते रहे, जहां से वी विल अगेन गेट अ प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी, यहां से भी ऊपर जाने के बाद, एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज लोअर लोज, राइट? Isn't it? If it opens up, gap up खुल के ऊपर जाए, ऊपर से वापस रिट्रेसमेंट दे, राइट? देन अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. आई मीन गैप डाउन खुलने के बाद, सॉरी, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाए, ऊपर से वापस रिट्रेस करे, गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे ही ब्रेक कर दे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. On that note, we have discussed all the probabilities in Nifty and Bank Nifty for flat, gap up as well as gap down, right? So that's it for today. I'm ending this video. See you in the next video. Thank you.